अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का टॉपिक है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग आईपी एड्रेसेस, पेज नंबर 67 आपकी बुक में से। पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद मैं आपको बुक में से भी मार्किंग करवाती हूँ, ठीक है। आईपी एड्रेसिंग को पढ़ने से पहले एक दफ़ा ज़रा पीछे से लेक्चर रिवाइज करें। मैंने आपको बताया था कि आईपी एड्रेस क्या होते हैं, कि जब हम कंप्यूटर को किसी नेटवर्क के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो है बेटा, हर कंप्यूटर का एक अपना आईपी एड्रेस होता है, एक अपना एड्रेस होता है। उस एड्रेस को आईपी एड्रेस कहा जाता है, एक यूनिक एड्रेस। जिस तरह हर एक घर का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है, उसी तरह कंप्यूटर्स के भी यूनिक एड्रेस होते हैं। उस एड्रेस को क्या कहा जाता है? आईपी एड्रेस, यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। प्रोटोकॉल्स हमने पढ़े थे कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी, हमने कहा था कि अगर मैं जो डायनामिक आईपी होते हैं और एक स्टैटिक आईपी होते हैं। स्टैटिक आईपी वो होते हैं जो हमारे सर्वर कंप्यूटर्स यानी मेन कंप्यूटर्स के होते हैं, जो चेंजेबल नहीं होते, उनको एक ही आईपी रहता है। और डायनामिक आईपीज यूजर के या क्लाइंट्स के होते हैं, जिस तरह हम लोग हैं कि हमारे जो है, मैं अगर स्कूल में हूँ तो मेरा मोबाइल कनेक्ट है तो मेरे पास आईपी चेंज होगा, और अगर मैं जो हूँ वो कहीं अपने घर जाके दोबारा मोबाइल कनेक्ट करती हूँ तो उसमें मेरा आईपी क्या होगा? चेंज होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आईपी एड्रेसेस होते हैं कंप्यूटर के, ये होता है। तो ये आईपी एड्रेसेस बेसिकली इनको कंप्यूटर्स को देता कौन है, ठीक है। अब घरों के एड्रेस भी तो कोई ना कोई असाइन कर रहा होता है हमारे पास, उसी तरह कंप्यूटर को आईपी एड्रेसेस असाइन करता है डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये वो सर्वर है, मेन सर्वर, जो हर एक कंप्यूटर को या हर एक डिवाइस को आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। अब दो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास आईपी एड्रेसिंग के। मैंने कहा था आपको, मैं बताऊंगी कि आईपी एड्रेस होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं, ये चीजें हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन इज IPv4 एंड द सेकंड वन इज IPv6। आज जो है हम IPv4 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे IPv का मतलब है इंटरनेट प्रोटोकॉल, वी का मतलब है वर्जन 4, यानी IPv वर्जन 4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा देखते हैं कि ये इस तरह का एक एड्रेस होता है जिसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं, ठीक है। इस नंबर्स को जो है, ये ग्रुप होता है 4 का हमारे पास। ये देखें, 4 ग्रुप्स हैं, 1 2 3 4, और इनको सेपरेट किया जाता है डॉट के साथ। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। दूसरा, इसमें से मैक्सिमम बहुत सारे जो है ना आपके पास वो एमसीक्यूज भी बन रहे हैं, और बहुत सारे जो हैं वो इसमें से आपके पास शॉर्ट भी आएंगे, ठीक है। IPv4 जो होता है ये कंसिस्ट करता है 4 ग्रुप्स के ऊपर, 1 2 3 4, और ये सेपरेट किसे किया जाता है? डॉट से सेपरेट किया जाता था। और हर ग्रुप में ये नहीं कि आप जितने मर्जी नंबर्स दे सकते हैं, हर ग्रुप में 0 से लेकर 255 तक नंबर्स आ सकते हैं, यानी 0 से छोटा नंबर, नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता, और 255 से बड़ा नंबर इन ग्रुप्स में नहीं आ सकता। अब नंबर कोई भी हो सकते हैं, लेकिन कोई भी कौन से हो सकते हैं? 0 से 255 के दरमियान, ठीक है। उसके बाद जी, जो ए ग्रुप है, एक सिंगल ग्रुप, हमने अभी पढ़ा कि ए पूरे आईपी एड्रेस में कितने ग्रुप्स होते हैं? 4 ग्रुप होते हैं। एक सिंगल ग्रुप जो है वो कंसिस्ट करता है हमारे पास 8 बिट्स के ऊपर, ठीक है। एक सिंगल ग्रुप में कितनी बिट्स आनी चाहिए? 8 बिट्स। अब जरा अपना पिछला जो है वो आप चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट देखें। हमने डेसिमल और बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा था, और हमने पढ़ा था कि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी फॉर्म में डाटा सेव करता है, यानी 0 1 की फॉर्म में डाटा जो है वो जाके हमारी मेमोरी में सेव हो रहा होता है, ठीक है। तो अब हमने वो कन्वर्जन पढ़ी थी कि डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करके 8 बिट्स पूरी किस तरह करनी है, और अगर 8 बिट्स पूरी ना हो तो एक्स्ट्रा जीरोस कैसे ऐड करके हम लोग काम कर लेते हैं। सारा कुछ हम चैप्टर 2 में डिस्कस करके आए हुए हैं, ठीक है। अब आपको पता है कि 8 बिट्स जो हैं, अब ये हर ग्रुप की कितनी बिट्स होंगी? 8 बिट्स, यानी ग्रुप 1 की भी 8, ग्रुप 2 की भी 8, ग्रुप 3 की भी 8, और ग्रुप 4 की भी 8 बिट्स। और आपको पता है कि 8 बिट्स जो है ये 1 बाइट के इक्वल होती है, ठीक है। अब जब हर ग्रुप जो है वो 8 बिट्स पूरी करेगा तो 8 प्लस 8 आपके पास हो जाता है 16, सॉरी 8 प्लस 8 आपके पास हो जाता है 12, 8 प्लस 8 आपके पास पहले सही बताया था, 8 प्लस 8 होता है आपके पास 16, फिर प्लस 8 24, और फिर प्लस 8, तो टोटल आपके पास इस एक आईपी एड्रेस में कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं? हमारे पास 32 बिट्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा कि IPv4 में कितनी बिट्स होती हैं टोटल। तो टोटल कितनी बिट्स होती हैं हमारे पास? 32
बिट्स होती हैं। अब हम 32 बिट्स को कह सकते हैं कि ये 4 बाइट्स के इक्वल है, जब हमने कहा कि एक ग्रुप जो है वो एक बाइट को 8 बाइट्स पे कंसिस्ट करता है, और 8 बिट्स जो होती हैं वो हमारे पास किसके इक्वल होती हैं, 1 बाइट के। तो ग्रुप 1 की 1 बाइट, ग्रुप 2 की 1 बाइट, 1 + 1 2, ग्रुप 3 की 1 बाइट, 2 + 1 3, और ग्रुप 4 की 1 बाइट। तो कितनी टोटल बाइट्स बन गई हमारे पास, 4 बाइट्स। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि 32 बिट्स है, लेकिन ये टोटल जो है ये क्या करते हैं, 4 बाइट्स की तरह। इस तरह से भी तो वो आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब जो है वो कहते हैं कि ये जो है आपके पास IP84 जो है ये टोटल 4.3 बिलियन एड्रेसेस जो है ये प्रोवाइड करता है कंप्यूटर्स को, ठीक है। जितने कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, जितने कंप्यूटर्स इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, उनमें ये किसको कितने एड्रेसेस प्रोवाइड कर सकता है, 4.3 बिलियन एड्रेसेस ये एट अ टाइम प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। अब हमने इन चीजों को पॉइंट्स की सूरत में देखते हैं कि IPv4 इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप सेपरेटेड बाय डॉट, ठीक है। IPv4 में कितने ग्रुप्स होते हैं, 4 ग्रुप्स होते हैं, और ये सेपरेट किसे किए जाते हैं, डॉट से। ईच ग्रुप कंटेन अ डेसिमल वैल्यू फ्रॉम 0 to 255, और हर ग्रुप में कितनी वैल्यूज आएंगी, 0 से लेके 255 तक। IPv4 in IPv4 8 bits are required to each are assigned to each group। हर एक ग्रुप को कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं या असाइन की जाती हैं, 8 बिट्स, ठीक है। इन टोटल 32 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द होल IP एड्रेस, और टोटल कितनी बिट्स होती हैं, 32। यानी एक ग्रुप को मिलती हैं आपके पास 8 बिट्स, और ओवरऑल पूरे IP एड्रेस यानी 4 ग्रुप्स की बिट्स कितनी बन जाएंगी आपके पास, 32 बन जाएगी। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई भी करें तो 8 4 भी आपके पास क्या होता है, 32 ही होता है, ठीक है। इट प्रोवाइड अप्रोक्सीमेटली 4.3 बिलियन एड्रेसेस, और ये कितने एड्रेसेस प्रोवाइड करता है हमें, 4.3 बिलियन एड्रेसेस। और आईपी एड्रेसेस किस तरह के होते हैं, इस तरह के हमें दिखते हैं, जिस तरह की इस वक्त आपके स्क्रीन पे, जिस तरह 172 यानी ये 255 के अंदर है पॉइंट। और अब जरूरी नहीं कि इसमें 3 ही हों, कोई भी वर्ड आ सकते, 16.54.1, ठीक है। अब अपनी बुक को ओपन करें बेटा। मार्किंग आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, साथ साथ करते जाए, मैं साथ साथ रीड करके आप लोगों को बता रही हूँ और समझा रही हूँ कि IPv4 क्या है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है नीड अंडरस्टैंड IP एड्रेसिंग, या इसका क्वेश्चन इस तरह से भी आपको आ सकता है, व्हाट इज IP एड्रेसिंग। IP stands for Internet Protocol Address. It is a unique identifier that is associated with a device when it is connected to a network. कह रहे हैं कि IP stands for Internet Protocol Address. ये एक यूनिक आइडेंटिफायर है, यानी आइडेंटिफायर शनाख्त करता है उन कंप्यूटर की या उन डिवाइसेस की जो कि कनेक्टेड होते हैं नेटवर्क के साथ। An IP address is assigned by, IP address अब कौन assign करता है, an IP address is assigned by dynamic host configuration protocol DHCP server, यानी मेन सर्वर इसका कौन सा होता है IP addresses प्रोवाइड करने के लिए हमें DHCP। There are two standards of IP addressing, IPv4 and IPv6। अब यहाँ पे इस पैराग्राफ पे आपने हेडिंग देनी है IPv4 की, ठीक है। IPv4 की हेडिंग देनी है आप लोगों ने, उसके बाद लिखना है व्हेन द इंटरनेट प्रोटोकॉल वाज ओरिजिनली डिजाइंड द स्टैंडर्ड वन नोन एज इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 IPv4, ठीक है। अब वो कहते हैं कि जब इंटरनेट फर्स्ट डिजाइन किया गया था, जब वजूद में आया था, तो सबसे पहला प्रोटोकॉल था उसका, वो कौन सा था हमारे पास, IPv4 था। द IPv4 इज डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप सेपरेटेड बाय डॉट, ठीक है। अब ये बात यहाँ पे हम पीछे पढ़कर आए कि IPv में कितने ग्रुप्स होते हैं, 4 ग्रुप्स होते हैं, और ये सेपरेट किसे किए जाते हैं, डॉट से। वेयर ईच ग्रुप कैन कंटेन अ डेसिमल वैल्यू फ्रॉम 0 to 255, जो कि हर ग्रुप में वैल्यूज कितनी आती है हमारे पास, 0 से लेके 255 तक, ठीक है। अभी उन्होंने कहा कि हम ये चैप्टर 2 में कन्वर्जन लर्न करके आए थे कि डेसिमल टू बाइनरी किस तरह कन्वर्ट करना, उसके अकॉर्डिंगली जो है हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं। इट शोज द मैक्सिमम 8 बिट्स आर रिक्वायर्ड फॉर एवरी ग्रुप ऑफ IPv4, ठीक है। तो वो कहते हैं कि हर एक ग्रुप के लिए कितनी बिट्स रिक्वायर्ड होती है हमारे पास, 8 बिट्स रिक्वायर्ड होती हैं IPv4 के। सो इन टोटल 32 बिट्स आर रिक्वायर्ड टू स्टोर द होल IP एड्रेस इन IPv4 स्टैंडर्ड। तो टोटल 32 बिट्स रिक्वायर्ड है पूरे के पूरे IPv4 को एड्रेस को स्टोर करने के लिए। इसके बाद पेज नंबर 68 पे आए, वहां से आप लोगों ने ये लाइन लिखनी है, although IPv4 is still in use today and provide approximately 4.3 billion addresses, ठीक है। ये लाइन लिखनी है आपने।
उसके बाद आप लोग ऊपर आ जाए वापिस और फिर आपने ये वाली एग्जांपल लिखनी है, IPv4 एड्रेसेस इज लाइक, और ये आगे आपने एड्रेस लिख देना, ठीक है। आप जरूरी नहीं कि आप ये सेम डिटो यही एड्रेस जो है वो याद करें। इसमें जो है आप 0 से आपको पता है 255 तक वैल्यूज होती है, तो कोई से भी नंबर्स लेके आप इस तरह से 4 ग्रुप का एड्रेस बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये लेक्चर था आज का आपका, और होपफुली आप इसको याद करके लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है और इसमें से MCQs भी बहुत सारे बनते हैं आपके पास। आज एक हमने पढ़ा है छोटा सा टॉपिक IPv4, कल हम IPv6 को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज।